चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप लोगों को करके दिखाते हैं और समझिएगा फटाफट के इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व यहाँ पर लिखना SOL, सोल्व लिखना है और इसके बाद हम लोग को मान लेना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ये चीज आप लोग को मान लेना है। उसके बाद में जब ये परिमेय संख्या है तो √5 बराबर a/b, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जहां हम लोग का a तथा जो b है, a तथा b एक सअभाज्य पूर्णांक है, जहां b बराबर 0 नहीं है। बात समझ में इतना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5b इज इक्वल टू a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग को वर्ग करेंगे। वर्ग कैसे करते हैं, दोनों तरफ देखिए लिख लेते हैं एक बार। दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 है तो √5, b है तो b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। इसका ये जो है रूट और स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है √5 के लिए भी और b के लिए भी, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो √5 और स्क्वायर का जो कट जाएगा तो हम लोग को बच जाएगा 5 और b का, तो b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। ये समीकरण हम लोग को ना इसको 1 मान लेना। बात समझ में आया इतना। अब यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा और 5 विभाज्य, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए हम लोग a भी 5 से विभाज्य है। उम्मीद करता आप लोग इतना समझ गए होंगे। और जब a भी 5 विभाज्य है तो क्या होगा, a इक्वल टू 5, और यहाँ पे m लिख देते हैं, जहां m एक पूर्णांक है। लिखने के लिए भी नीचे नहीं बनता है, जहां m एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान को है ना समीकरण 1 में रखेंगे, तो a का मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोग क्या है, तो यहाँ पे देखिए 5b तो 5b होल स्क्वायर इक्वल टू a का मान कितना हम लोग है, a का मान 5m तो 5m लिखेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। आप इधर यहाँ पे इधर पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का 5b है तो 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर जो 5 के लिए भी और m के लिए भी, तो 5 का 25 हो जाएगा, 5 बचे 25 और m का, तो m का स्क्वायर। आप देखिए बराबर के ना ऊपर क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 5 का 12 में 25 कटेगा, 5 का 5, 5 बचे 25, तो बचेगा हम लोग का b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। सेम जैसे यहाँ पे a स्क्वायर, जो a स्क्वायर था 5 विभाज्य था, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे वैसे ही होगा, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और जब 5 से विभाज्य है तो इसलिए b भी
5 से विभाज्य है। इसको हम लोग समीकरण कितना, उस समीकरण हम लोग का 1 हो गया। अच्छा, इसको ना समीकरण आप लोग 2 मान लीजिएगा। कहाँ पे? इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा और इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। समीकरण ये 1, समीकरण ये 2 और ये समीकरण 3। अब समीकरण 1 नहीं 2 एवं 3 से, 2 तथा 3 से देखिए आप लोग यहाँ पे समीकरण 2 में क्या है? यहाँ पे समीकरण 2 में ए बी 5 विभाज्य है और समीकरण 3 में बी भी 5 विभाज्य है। जब ए और बी दोनों आपका 5 विभाज्य है तो हम लोग लिखेंगे ए तथा बी, ए तथा बी 5 का, या तो ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो यहाँ पे हम लोग जो सहभाज्य लिखे हैं, या ए तथा बी एक सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है? जिसका गुणनखंड ना 1 केवल होता है, 1। और तो यहाँ पे ए तथा बी का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो ये आपका तो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब ए तथा बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसलिए ए तथा बी एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जब ए तथा बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट जो 5 है, इसलिए फिर से लिखेंगे, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं।